जैन जी। जैन जी का मतलब है अग्रेसिव, जल्दी गुस्सा आना, जल्दी कोई भी चीज़ भ्रमित हो रही है समाज में तो उसका एकदम प्रदर्शन कर देना, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लिए बिना। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा हाँ, कि सोच समझ के किसी भी मुद्दे का वो करना चाहिए हम लोगों को, किसी मुद्दे के साथ जाना चाहिए। या सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे वही काम करना चाहिए, पहले उसके बारे में समझ लेना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना। मान लीजिए गलत चीज़ भी बताई जाती है, कोई चीज़ ऐसी होती है बहुत छोटी सी होती है, उसे बड़ा चढ़ा के जैनों के बीच में लाया जाता है, तो उस चीज़ से खाई पैदा होती है। ये काम ना करें बस थोड़ा सा। मुजफ्फरनगर एक टाइम पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कैपिटल कहा जाता था। इसको क्राइम कैपिटल बोला जाता है, क्राइम सिटी बोला जाता है। और आज आप देखिए यहाँ पर सारा माफिया राज ख़त्म है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाने वाला भी और 10 करोड़ कमाने वाला भी सुरक्षित है, कोई नहीं है। सब गुंडा राज यहाँ से ख़त्म हो चुका है, सब माफिया को यहाँ पर अंदर भेज दिया गया है या ऊपर कर दिया गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अब के टाइम पे जो मैं देख पा रही हूँ एज अ गर्ल मैं जो देख पा रही हूँ, मैं ये बोलूँगी कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उनकी वजह से गर्ल्स को तो बहुत फ़ायदा हुआ है। आज के टाइम पे हम लोग बाहर निकल पाते हैं, कहीं पे जा पाते हैं, किसी भी जगह पे। आई नो अभी भी क्राइम है, बट फिर भी उस टाइम के जितने नहीं हैं। गर्ल्स को फिर भी बहुत चीज़ें मिली हैं ऐसी जो आप वो कर सकती हैं। माफिया को तो ढूंढते फिर रहे, कहाँ गए माफिया ना बचे। माफिया तो जाली भैया, पहले ही सरकार बदलते ही माफिया तो गायब हो गए थे मुजफ्फरनगर से। बेटा ये जो आप क्या कहना चाहते हो उस तस्वीर के माध्यम से? सर रंग दे बसंती मंच के बारे में सर मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो रंग दे बसंती मंच है वो आज के टाइम पे ये बताना चाहता है जेनजीज़ को कि कहीं कहीं पे हमें नॉन वायलेंस से भी वर्क करना चाहिए। अभी की मैं बात करूँ तो उन्होंने लखनऊ में एक पेंटिंग के माध्यम से माफिया का विरोध किया और एक प्रयागराज में कवि सम्मेलन के थ्रू विरोध किया। और आज यहाँ मुजफ्फरनगर में वो जो दंगों के बारे में 2013 के बारे में वो इस कॉमिक्स के थ्रू बच्चों को बताना चाहते हैं, जेनजीज़ को बताना चाहते हैं कि कहीं कहीं पे हमें नॉन वायलेंस भी ज़रूरी है। तो यही चीज़ है, ये रंग दे बसंती जो है वो यही जो। मेरा नाम रजत त्यागी है जी। रजत जी, किस चीज़ का विमोचन आप आज यहाँ पर कर रहे हैं? ये कल का सूरज, इस बुक का विमोचन हुआ है। कल का सूरज जो हमारा युवा है वो किस दिशा में किस ओर बढ़ेगा, अपने लक्ष्य की ओर, सही अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, कहीं भटके ना, कहीं भूले ना। इसी में ही इस बुक के बारे में लिखा हुआ है इस बुक में। तो मुजफ्फरनगर ही आपने क्यों चुना? अगर एक्चुअली में क्या है, 2013 में जो दंगा हुआ था तो यहाँ पर कुछ युवा इसकी चपेट में आ गए थे। फिर युवाओं को कुछ लोग यहाँ से पलायन कर चुके थे, मगर जब युवा वो वापस आता है और उस बदले हुए मुजफ्फरनगर को देखता है, यहाँ के हाईवे, यहाँ के रोड, यहाँ के रेस्टोरेंट, होटल्स, एक समय ऐसा था कि यहाँ से शाम के टाइम आदमी निकलते हुए भी डरता था। उस दंगों के दौरान भी बहुत लोगों के मन में डर भय बढ़ गया। सरकार बदली, परिवर्तन हुआ, तो उसमें आज आप देखते हैं दिल्ली से चल के भी कोई व्यक्ति आता है तो सोचता है कि मुजफ्फरनगर में रुकूंगा, वहीं पर अपना भोजन करूंगा, तभी अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ता है वो। चाहे उसको हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है, दिल्ली से, मेरठ से, दूर दूर से शहरों से आके मुजफ्फरनगर में रुकना पसंद करता है। अब ये एक प्रतिष्ठित स्थान ऐसा बन चुका है कि होटल यहाँ पर मुजफ्फरनगर में आदमी सबसे अधिक रुकना पसंद करता है। तो जैसे कि अब 2017 से पहले जो मुजफ्फरनगर था और आज का जो मुजफ्फरनगर है उसमें कितना फ़र्क आया है? 2013 से पहले, 2017 से पहले, 2017 से पहले मुजफ्फरनगर जो था और आज भी बहुत फ़र्क है। 2014 में जब सरकार बनी, परिवर्तन हो तो अभी से स्टार्ट हो गया था। 2014 में जब सरकार बनी थी तभी से परिवर्तन स्टार्ट हो गया था। लोगों के मन में से जो डर था वो मुक्त हो चुका था। और आज आप देख ही रहे हैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर सभी चीज़ हैं, युवाओं के लिए बहुत रोज़गार हैं, कॉलेज हैं, सब चीज़ें हैं, सब सुविधा हैं। अब आदमी भय मुक्त, भय डर होके अपने कार्य कर रहा है। जैसे कि आप कैसे देखते हैं माफिया राज, गुंडा राज, इन्हें आप कैसे देखते हैं? मुजफ्फरनगर एक टाइम पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कैपिटल कहा जाता था। इसको क्राइम कैपिटल बोला जाता है, क्राइम सिटी बोला जाता है। और आज आप देखिए यहाँ पर सारा माफिया राज ख़त्म है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाने वाला भी और 10 करोड़ कमाने वाला भी सुरक्षित है, कोई नहीं है। सब गुंडा राज यहाँ से ख़त्म हो चुका है, सब माफिया को यहाँ पर अंदर भेज दिया गया है या ऊपर कर दिया गया। जैसे व्यापारी है यहाँ का, वो व्यापारी 2013 में, 2017 से पहले मैं मुजफ्फरनगर की बात करूँ तो वो शाम के 6 बजे के बाद अपना प्रतिष्ठान बंद कर देता था।
तो क्या अब भी ऐसा ही है या बदल चुका है? अब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हाईवे पे जाएंगे 24/7 आपको होटल ओपन मिलेंगे। मार्केट 10-11 बजे तक तो नॉर्मली खुला रहता है। कोई व्यापारी में भय नहीं है, सुरक्षित है। व्यापारी को पता है कि तूने जितना भी कमाया है 100% अपने घर लेके सुरक्षित पहुंचेगा। कोई व्यापारी में डर नहीं है, किसी तरह की वो टेंशन नहीं है, कोई हफ्ता वसूली नहीं है, कोई महीना नहीं दिया जा रहा है। जो कमा रहा है वो अपना है। 2027 में चुनाव है विधानसभा के, तो क्या लगता है जो मुजफ्फरनगर का युवा है वो कितनी इससे 2027 में क्या चाहता है? बदलाव चाहता है, क्या चाहता है? युवा बदलाव चाहता है कि 27? एक मिनट में जी सर, कैसे देखते हैं 2027 में चुनाव है तो यहाँ का युवा क्या अपनी सोच बदल पाया है? सिर्फ मुजफ्फरनगर तो इस पुस्तक का नाम है कल का सूरज। कल का सूरज माने जैसे कोई भी मुद्दा देश में आता है वो मुद्दा प्रॉफिटेबल हो सकता है और लॉसेस भी हो सकता है। मुद्दा किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, सिर्फ जैनजिस जो लोग हैं, हमारी उम्र के जो लोग हैं, उनके लिए है कि मान लीजिए कोई मुद्दा देश में उठा और उसके पीछे एकदम उसकी पूरी जानकारी लिए बगैर ना लगें। उसमें ये चेक करें कि अगर इस मुद्दे में हम जाएंगे हमारे लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, मुद्दा गलत है या सही है। मुद्दे की पूर्ण रूप से जानकारी करके हमें उसमें घुसना चाहिए। मान लीजिए हमारे समाज में कोई गतिविधि होती है, हम उसमें चेक करेंगे ना, हमारे माँ बाप उसका गलत सही बताते हैं, हमें इतना बड़ा कर दिया। कुछ चीज़ें होती हैं घर परिवार में भी होती हैं कि नहीं बेटा यहाँ पे जा रहे हो तो सही है या ये गलत है, तो उस चीज़ को जानने के लिए कल का सूरज ये उस पर आधारित है। मान लीजिए कोई मुद्दा देश में आया है, मान लीजिए अभी कुछ विरोध चलते हैं, तो उस विरोध प्रदर्शन में जाने से पहले हमें उस मुद्दे को जानना चाहिए कि ये ठीक है या गलत है। जाने से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उसी चीज़ को देखते हुए कि मान लीजिए कल को बहुत बड़ा कुछ होना हो जाए इशू। मान लीजिए एक छोटी सी बात है, कोई जो चलते हैं जाति धर्म पे जो विशेष समुदाय पर मुद्दे चल जाते हैं, उसमें हमारे मित्र भी होते हैं उस धर्म के। कल को मान लीजिए जब ऐसी चीज़ होती है और हम उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, तो जो हमारे दो दोस्त हैं उस धर्म के, तो उनमें एक वो पैदा हो जाती है खाई। वो खाई पैदा ना हो, क्योंकि हम अग्रेसिव जैन जी हैं, तो इस चीज़ के लिए कल का सूरज है। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, जिस चीज़ में आप लगे हुए हैं वो सही है या गलत। तो क्या देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है 2027 में चुनाव में, तो क्या बदलाव आया है? एजुकेशन बढ़ी है। सबसे पहला मुद्दा होता है एजुकेशन। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप मुद्दों को समझेंगे। जो अभी एज के जो लोग आ रहे हैं, हमारी एज है, मेरी 27 है, हमारी जो एज के लोग हैं अब वो एजुकेटेड हो चुके, उन्हें पता है अपना सही गलत। तो वो वोट, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम है, वोट का ये है जिसे भी राष्ट्र हित में जो भी हम देखेंगे कि वो कार्य करने वाला होगा, अब हम समझदार हैं तो वो उसे वोट करेगा। जो जैन जी हैं, क्या लगता है कि ये भ्रमित किया जा या इनको राह से भटकाया जा रहा है? क्या मानते हैं? जैन जी का मतलब है अग्रेसिव, जल्दी गुस्सा आना, जल्दी कोई भी चीज़ भ्रमित हो रही है समाज में तो उसका एकदम प्रदर्शन कर देना, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लिए बिना। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा हाँ, कि सोच समझ के किसी भी मुद्दे का वो करना चाहिए। हम लोगों को किसी मुद्दे के साथ जाना चाहिए, या सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे वही काम करना चाहिए, पहले उसके बारे में समझ लेना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना। मान लीजिए गलत चीज़ भी बताई जाती है, कोई चीज़ ऐसी होती है बहुत छोटी सी होती है, उसे बड़ा चढ़ा के जैनों के बीच में लाया जाता है, तो उस चीज़ से खाई पैदा होती है। ये काम ना करें बस थोड़ा सा। तो अगर मैं आपकी राय जानूं तो आपकी राय में उत्तर प्रदेश और खासतौर से मुजफ्फरनगर में कितना बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? बहुत बदलाव है सर। आप देखेंगे दिल्ली देहरादून हाईवे का जाल है। आप यहाँ से सिर्फ 40 मिनट में दिल्ली जा सकते हैं, 45 मिनट में देहरादून जा सकते हैं सर। वहाँ पे भी आजकल होटल हैं जहाँ पे लोग जाने से डरते थे। आप देखिएगा सर, विकास है और बहुत अच्छा है। आज प्रत्येक व्यक्ति, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आज सबके पास 2 व्हीलर होगा, अधिकतर सबके पास गाड़ी होंगी, गाड़ी 2 व्हीलर। वंदे भारत में भी लोग चल रहे हैं, हवाई जहाज में भी लोग चल रहे हैं। आप देखिए तो बहुत बदलाव है। क्या लगता है 27 में जैसे चुनाव है, तो क्या ये जो युवा है अभी भ्रमित है, क्या लगता है कि आने वाले समय में जो बदलाव है उसको नजर आएगा? अब युवा उस चीज़ पे काम कर रहा है, मुद्दों को सोच रहा है कि ये सही है या गलत है। युवा उस सोच समझ को सही के लिए अपने राष्ट्र हित में वोट करेगा। जो राष्ट्र में कार्य करेगा युवा उसे ही वोट देगा। तो मैं अगर इस किताब की बात जानना चाहूँ आपसे, तो इस किताब में मुख्य बात क्या है? कल का सूरज कि जो भी चीज़ें होती हैं पहले उसे पूर्ण जांच ले, पढ़ ले, जब किसी कार्य को करें। तो कल का सूरज बहुत अच्छा होगा अगर आप सब चीज़ को कार्य पढ़ लिख के करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके एडवांटेजेस जानेंगे, डिसएडवांटेज जानेंगे, तो
तो इसीलिए ये किताब का विमोचन आज किया गया है कि जिससे युवा इसे पढ़ें और आगे का मार्ग अपने मार्ग का लक्ष्य तय करें, उसकी आंख भेदें जो लक्ष्य है, लक्ष्य से भटके ना। मान लीजिए मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ या मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं पीसीएस तक जाते हुए थोड़ा सा रह गया और कोई लक्ष्य ऐसा है जहाँ मैं भटक गया, मुकदमेबाजी हो गई तो मैं तो अपने लक्ष्य से भटक गया ना। जहाँ मुझे पीसीएस बनना था वहाँ मैं जेल में पड़ा। तो ये है। ठीक है भाई साहब, जी आपका क्या नाम होगा? वेदिका मित्तल। वेदिका, आज यहाँ पर पुस्तक का विमोचन था, रंग दे बसंती आज कार्यक्रम में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुजफ्फरनगर में ही प्रोग्राम क्यों हुआ? सर देखिए, जो रंग दे बसंती मंच है वो जगह जगह पे जाकर अपना ये युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स के थ्रू मतलब जो युवा है उनको जागरूक करने का प्रयास किया। और अभी लखनऊ में उन्होंने एक पेंटिंग के माध्यम से माफिया का विरोध किया था, और प्रयागराज में उन्होंने कवि सम्मेलन के थ्रू इसका विरोध किया, मतलब विरोध कराया था। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो जेनजीज हैं उन्हें बताने का ये मतलब है कि वो किसी गलत तरीके से विरोध ना करके शांतिपूर्वक कैसे अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू विरोध कर सकते हैं, वो सिखाने के माध्यम है रंग दे बसंती मंच का। तो हमें ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि हम एक जगह पे नॉन वायलेंस रहें, जहाँ पे ज़रूरी है सिर्फ वहीं पे हम एक वायलेंस का वो करें। ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह वायलेंस को ही लेके प्रोटेस्ट करें या कुछ भी करें। तो ये ज़रूरी है समझना आज के जेनजीज़ के लिए भी कि कहीं पे हमें शांत रहकर भी करना चाहिए। तो मेरा यही है कि मैंने यही चीज़ समझी है इस के थ्रू, रंग दे बसंती मंच के थ्रू। तो आप 2013 वाला मुजफ्फरनगर था, 2017 में योगी सरकार आई है, उसके बाद मुजफ्फरनगर कितना बदला है? सर देखिए, 2013 में मैं भी बहुत छोटी थी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अब के टाइम पे जो मैं देख पा रही हूँ एज अ गर्ल मैं जो देख पा रही हूँ, मैं ये बोलूँगी कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उनकी वजह से गर्ल्स को तो बहुत फ़ायदा हुआ है। आज के टाइम पे हम लोग बाहर निकल पाते हैं, कहीं पे जा पाते हैं, किसी भी जगह पे। आई नो अभी भी क्राइम है, बट फिर भी उस टाइम के जितने नहीं हैं। गर्ल्स को फिर भी बहुत चीज़ें मिली हैं ऐसी जो आप वो कर सकती हैं, राइट? तो मेरा तो यही है इसीलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में 2013 के बारे में मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, इतना नॉलेज मुझे नहीं है। बट अब के अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है एज अ गर्ल कि गर्ल्स को काफ़ी सिक्योरिटी है योगी की सरकार में। सिक्योरिटी है? हाँ जी, थोड़ा। 2027 में चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, तो क्या मानती हैं कि युवा जो है वो सही विकास देखकर वोट देगा या सिर्फ अपनी ही राह चलेगा? सर देखिए, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी, हर की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप किस पार्टी को वोट कर रहे हो उसके पीछे आपकी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई चाहता है कि अगर कोई ऐसी सरकार आए जो मेरा ये काम करके दे, गर्ल्स चाहती हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जो हमें सिक्योरिटी दे। आज के टाइम पे भी जो ये रेप और बलात्कार हो रहे हैं ये ना हो। और मेरा तो यही मानना है कि कोई भी अगर अपनी सरकार चुनना चाहेगा तो उसके अपने अलग अलग मोटिव्स हैं, अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो इसके बेस पे हम हर किसी को एक उसमें नहीं रख सकते, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो सब उसी के अकॉर्डिंग अपना वो करेंगे। बट हाँ, अगर मैं एज अ मतलब नागरिक बोलूँ तो वो यही बोलना चाहूँगी कि हमें अपने देश के विकास के जो भी सरकार देश का विकास कर रही है, सच में विकास कर रही है, उसी को ही वोट करना चाहिए, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है। और अगर हम एक अच्छी सरकार चुनते हैं तो हमें ही आगे जाके उस चीज़ का फ़ायदा है। तो आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश, उसमें बदलाव आया, क्या कानून व्यवस्था सुधरी है? सर देखिए, मैं ज़्यादा न्यूज़ से जुड़ी नहीं रहती हूँ, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँगी। बट जो भी आसपास हम लोग देखते हैं, बातें सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पे आया है और कहीं ना कहीं पे अभी भी नहीं आया है। वो भी मैं सर यही बोलना चाहूँगी। देखिए, आज के टाइम पे बहुत चीज़ें हैं जो सरकार ने करी हैं लोगों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सरकार ने राशन की व्यवस्था भी कर रखी है। बट मेन बात वहाँ पे ये भी होती है कि कई बार जो लोग वाकई में उस चीज़ के नीडी होते हैं उन लोगों को नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि बीच के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन तक पहुँचने नहीं देते वो चीज़ें, राइट? तो मेरा यही मानना है कि इसमें भी सरकार आपके लिए कर रही है, बट बीच में कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो शायद वो उस चीज़ को आप तक पूरे तरह तक नहीं पहुँचने दे रहे। तो आप कैसे देखते हैं विशु जी, आज के उत्तर प्रदेश में और सन 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश में कितना? देखो, 2017 से पहले की नहीं, हम 2013 से पहले की बात करेंगे, क्योंकि 17 से तो कंटिन्यू हैं हम, तो 13 से बाद बदलाव आए हैं सरकार में भी।
और क्षेत्र के विकास में भी। अनुशासन की हम बात करते हैं, मेन चीज़ आम व्यक्ति को क्या चाहिए? अनुशासन, एक व्यवस्थाएं सही हो, व्यवस्थाएं सही भी है, सड़कों का निर्माण हुआ है तेज़ी से, जो डेवलपमेंट हमें चाहिए था वो डेवलपमेंट हुआ है। जैसे 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, तो क्या लगता है कि वो सरकार जो है नाकाम यही रही थी? सरकार ने तो दंगे कराए, सरकार अगर चाहती तो दंगे कहाँ होते? जब अपराधियों को आप जेल से छुड़वाने का काम करोगे तो दंगे तो सरकार ने कराए ना। लेकिन और अब उत्तर प्रदेश में आप कैसे देखते हैं भाई? मुजफ्फरनगर एक वही मुजफ्फरनगर है जहाँ पहले भी रात को चलते हुए डर लगता था, दिन में भी डर लगता था। देखो बहुत सारी सड़कें यहाँ ऐसी थी, लोग 4 बजे से बाद में जाते नहीं थे। आज बेफिक्र होकर रात के 12 बजे आप देखिए कि दिन रात का कवरेज करिए, रात को 12 बजे बेफिक्र होकर घूमते हैं मुजफ्फरनगर। पहले क्या होता था? पहले चोरी चकारी, लूट, मारपीट, हत्या, आप देखिए कितने मुकदमे लोगों पर हैं यहाँ पुराने। आज विकसित है, यही तो विकसित है, यही तो विकसित भारत कहलाया जाता है। माफिया राज, गुंडा राज, इसको अजी कैसे माफिया को तो ढूंढते फिर रहे, कहाँ गए? माफिया वाफिया ना बचे, माफिया तो जाली भैया पहले ही। सरकार बदलते ही माफिया तो गायब हो गए थे मुजफ्फरनगर से। अभी कैराना में ये फुरकान था जो पलायन का आरोपी था, उसको भी मुठभेड़ में मार दिया गया। तो हाँ उसको कैसे देखते हैं? मतलब जो सही कराओ भाई, जिस व्यक्ति ने प्लान कराओ। आप, मैं सपोज करो मैं मोमडन ही हूँ, मेरे यहाँ 2 परिवार हिंदू कह रहे हैं, तो आप उन्हें भगा दोगे? आप उन्हें प्लान करा दोगे? वह अपराधी तरफ के लोग हैं तो उसका भी प्लान ठीक कर दिया। तो मतलब सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ, सही नहीं बिल्कुल सही। जो माफिया राज हैं, जो इस तरह का आतंक फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, तो उनका यही इलाज होना चाहिए। यही इलाज होना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो। पर इस सरकार ने जो रोक लगाने का काम किया वो पिछली किसी भी सरकार ने नहीं किया। 27 में चुनाव आने वाले हैं, क्या देख रहे हैं? सरकार बनेगी बहुमत से, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से। अखिलेश कह रहे हैं कि इस बार तो 400। अब मैं भी कह दूं, मेरे कहने से कुछ हो रहा? अखिलेश जी कहते रहे, लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है, आप देखिए कुछ नहीं, ये तो मैं कहते रहे कुछ भी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? वासु पवार। वासु भाई, कैसे देख रहे हैं बदलते उत्तर प्रदेश को? खास कर से मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, 2013 वाला मुजफ्फरनगर और आज वाला मुजफ्फरनगर, कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा चेंज हो गया योगी सरकार के आने से, बहुत ज़्यादा। पहले लड़कियां बाहर भी नहीं निकल सकती थी, अब जो है आराम से मज़े से बाहर निकल सकती है। घर वाले बोलते थे पहले लड़कियों के कि बाहर मत निकलो, सरकार ऐसी है, चोरी दंगे बहुत ज़्यादा थे पहले, अब बहुत शांत माहौल है। अच्छा जी। जो 2013 में दंगे हुए, उन्होंने कैसे देखते हैं भाई? जो सरकार थी वो मतलब नाकामयाब रही उन दंगों को रोकने के लिए? नहीं, सरकार ने प्रयास तो किया पर वैसा नहीं किया जैसा अब चल रहा है। अब गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है पहले के मुकाबले। माफिया राज, गुंडा राज कहाँ, क्या कैसे देखते हैं? अब तो ख़त्म ही हो चुकी है। अच्छा। हाँ जी। जैसे कि भाई अभी कैराना का एक फुरकान था जिसमें पलायन का वो आरोपी था और उस पर कई मुकदमे भी थे, तो उसका जैसे सरकार अभी वो उत्तर प्रदेश में आया तो उसको मुठभेड़ में मार गिरा। तो कैसे देखते हैं? क्या यही जो इस तरह के काम करते हैं, क्या ये सही है? सही है, बिल्कुल सही है। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है अब। जी। तो अब मतलब कोई डर नहीं लगता जैसे मुझे? नहीं, कहीं डर नहीं लगता। रात के टाइम तुम निकल जाओ कहीं पे भी, कोई डर नहीं है। प्रशासन इतना अच्छा हो गया है अब। जी। 2027 के चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ जी। क्या बदलाव चाहते हैं? योगी जी के साथ है बस, बदलाव कुछ नहीं। अच्छा जी। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं आज का युवा तो मेरे साथ है, युवाओं को रोजगार नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब युवा कुछ कर ही नहीं पाएगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? अब मेहनत करो तो फिर मिलेगा सब कुछ। जी। यानी कि आप संतुष्ट हैं जो सरकार मौजूदा? जी जी जी, संतुष्ट है बिल्कुल। तो कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बदलाव हो गया है? बढ़िया। हाँ, बढ़िया बढ़िया बदलाव है, पहले से बहुत अच्छा है। कानून व्यवस्था सुधरी है? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है पहले से। बढ़िया लगी। जी। आपने किया, इसके बुक के अंदर है क्या? आप क्या दिखाना चाहते हैं? इसके अंदर मेनली तो 2013 का जो दंगे हुए थे वही है, और इसमें कुछ नहीं, बस वही दिखाया जा रहा है कि कैसे 2013 में भड़काया गया था हिंदू मुसलमान को, और कैसे पुलिस की नाकामी हुई थी कि इस दंगे को नहीं रोका गया जिस तरीके से रोका जा सकता था, और 2013 की सरकार कैसी थी और अब की सरकार कैसी है। आप कितना बदलाव देख रहे हैं पहले की सरकारों में और अब की सरकार में? अब की सरकार में तो यही है कि दंगे बहुत कम है, और फिलहाल पहले चोरी भी ज़्यादा होती थी, अब चोरी वैसे कम है। और बात करें जाए गांव, हमारे गांव में, कि हम गांव में रात को नहीं जा सकते थे, अब हम किसी भी टाइम किसी भी जगह पर अपने गांव में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हम मान ले मेरा गांव यहीं पे सिसोली के पास छोटा बोरा है, मेरे मामा का गांव, तो हम पहले रात को वहाँ 5 बजे के बाद हम नहीं जा सकते थे वहाँ, क्योंकि इतनी गुंडई थी। हमारी जेब से पैसे निकाले गए बहुत बार, हमारी
मैं खुद बहुत छोटा था 2013 के टाइम पे, मेरे मेरे उस पर पिस्टल रखी गई थी, मैं जबकि बच्चा था, और इसलिए हमारे से लूटपाट हुई। अब की नहीं होती है क्या, चाहे रात को 12 बजे जाओ, चाहे 2 बजे जाओ, चाहे 5 बजे जाओ, किसी भी टाइम जाओ आप। पहले गुंडाई बहुत थी, अब नहीं है। जो आप एक जेन जी जनरेशन है, आप देख रहे हैं कि भाई विकास आपकी नज़र में हुआ है, ठीक है, तो अभी जैसे कि अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें सरकार के खिलाफ भी बोला गया, ठीक है, क्योंकि पेपर लीक पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया था। तो क्या लगता है, क्या जो आज का युवा है वो थोड़ा भ्रमित है, आक्रोशित है, लगता है आपको? क्या वो मार्ग से भटका हुआ है? सबको नहीं कह सकते मार्ग से भटका हुआ है, थोड़े थोड़े हैं मार्ग से भटके हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट सही थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वे भी ठीक थे, पर वहाँ पे मैंने देखा कि भारत को थोड़ा तोड़ने के भी विरोध वो थे, नारे थे, विरोधी नारे हुए। उमर खालिद जैसे उसको सपोर्ट करा जा रहा था, और हर कोई अलग अलग अपने उसमें जा रहा था, और उसमें कभी भी उसकी बात नहीं करी कि पेपर लीक के बारे में, और वैसे ज़्यादा बातें हुई उसमें। अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल के आप हैं, तो आपको लगता है कि भाई उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो बहुत बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में। 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, उसमें बहुत बदलाव हुआ है। हाँ, 27 में चुनाव में क्या देखते हैं? बदलाव चाहते हैं, क्या देखते हैं? नहीं, बदलाव तो क्या ही चाहेंगे कि ये सरकार अच्छी है। वैसे तो योगी बाबा ने बहुत काम करा है। अब कावड़ को ही ले लो, कावड़ में पहले लोग बाग कावड़िया नहीं जा सकते थे, अब अच्छे से कावड़िया जा सकते हैं, बहुत सुविधाएं, हर जगह लाइटें हैं। पहले लाइटें भी नहीं थी, हम कावड़ लेके आते थे, अब भी मैं कावड़ लेके आया हूँ, अब भी बहुत लाइटें हैं यूपी के अंदर, बहुत बदलाव है, अच्छे हैं। आप क्या देखते हैं, क्या नाम है आपका? अक्षत है जी। अक्षत, आप एक बात बताइए, जैसे मुजफ्फरनगर में पहले कांवड़ यात्रा पे पत्थर बरसते थे, आज फूल बरसते, तो कैसे देखते हैं? कांवड़ यात्रा निकली है, क्या वो अच्छी निकली है इस बार? हाँ, ये बढ़िया निकली है, सुविधाएं बढ़िया मिली है? हाँ जी, अच्छी थी। उत्तर प्रदेश और खासकर से मुजफ्फरनगर में काफ़ी बदलाव आया है, दंगे वंगे भी कम हो गए हैं अब तो। पहले तो वही जो भाई ने बताया, गांव में रात को बाहर भी नहीं निकल पाते थे, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी, वो अब कम हो गई है। जो पहले की सरकारें थी वो नाकाम थी दंगा रोकने में। हाँ जी, बहुत नाकाम थी। और अब कैसी? अब बढ़िया है जी, अब तो बहुत आपकी नज़र में कुछ उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है? हाँ जी, बहुत बदलाव हुआ है। क्या बदलाव नज़र आ रहा है आपको? यही जो बताया। मतलब क्या, जैसे कानून व्यवस्था हो गई, ये सुधरी है? हाँ जी, सुधरी है। पहले पुलिस काम नहीं करती थी? हाँ जी, अब करती है, पर एकदम पकड़ लिया अब तो। अच्छा, मान लो कोई बहन बेटी के साथ अगर अभद्र व्यवहार करे तो उसमें आगे हो जाती है कार्रवाई? फिर तो बहुत तगड़ी कार्रवाई होती है जी। अच्छा, हाँ जी, लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है। हाँ जी, बहुत बदलाव हुआ है। आज ये पुस्तक का विमोचन आपने किया, तो ये पुस्तक में है क्या? इसमें वही है 2013 का दंगा जो हिंदू मुस्लिम हुई थी। अच्छा, हाँ जी। तो जो हिंदू मुस्लिम हुआ था 2013 में, आपकी उम्र अभी कितनी है? 17 साल। 17 साल। हाँ जी। आपको याद है 2013 में दंगा हुआ था? मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो याद नहीं है। अच्छा, आपके मम्मी पापा बताते हो भाई ऐसा हुआ था यहाँ पे? हल्का हल्का याद है। अच्छा हाँ जी। जी, आपका क्या नाम है? आर्यन। आर्यन, आप बताइए, आपकी नज़र में उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर कितना बदला है? अब जैसे ही आप देखो कांवड़ यात्रा चली थी, तो अगर आप 2014 से पहले देखें तो कांवड़ यात्राओं पे पहले पुलिस वाले लाठीचार्ज कर देते थे, उनका वहाँ पे जाने नहीं देते थे, कहीं पे भी रोक देते थे। तो अब आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में ही कांवड़ यात्रियों के लिए कितना सपोर्ट किया योगी जी ने। हर जगह जगह पे वे उनके लिए डॉक्टर लगाए हैं, पुलिस वालों के लिए पुलिस वाले लगाए हैं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए, हर जगह उनके खाने पीने के लिए है। बहुत से कांवड़ आए थे तो मतलब अपने घर से बिना कुछ पैसे के नहीं निकले थे कि यूपी में आके फिर उन्हें पता लगे कि यहाँ पे कुछ खर्चा ही नहीं है, तो वे आराम से मतलब के गए। अब वहीं उत्तराखंड में देखो तो वहाँ पे पुलिस वालों ने कांवड़ यात्रा पर अब भी बहुत रोक टोक लगाई है, बाइकें रोकी है उनकी। मैंने देखा था न्यूज़ पे, वहाँ से उनके बाइकें सीज कर दिए, कांवड़ यात्रियों की कांवड़ खंडित कर दिए। तो वहीं अगर योगी की सरकार देखे तो बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। तो पुलिस प्रशासन ने मतलब साथ दिया है, बहुत साथ दिया है कांवड़ यात्रियों का, यूपी में तो खासकर बहुत साथ दिया। मैंने खुद देखा है अपने सामने मुजफ्फरनगर में, जब मैं कांवड़ देखने गया था। तो बदलाव दिख रहा है आपको? बहुत ज़्यादा बदलाव है। मतलब पहले 2014 से पहले तो मुझे इतना पता नहीं था, मम्मी पापा ने जितना बताया कि वहाँ पे बाहर घूमना मुश्किल था हमारा, मतलब दंगे वगैरह ज़्यादा थे और चोरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब मैं मामा के गया था तो मैंने खुद जब छोटा था बहुत सुने थे कि चोर आ गए, वो
जहाँ पे अब मैं देखूँ तो मुझे एक भी वो न्यूज़ नहीं सुनती थी कि यहाँ पे चोरी हुई है या फिर यहाँ पे दंगे हुए हैं। तो योगी जी ने बहुत वो किया है, बहुत रोका है। 27 कब चुनाव आने वाला, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या लगता है कि सरकार, आप एक युवा हैं, आप यही सरकार चाहते हैं जिसने उत्तर प्रदेश और खासतौर से मुजफ्फरनगर में ये बदलाव जो देख रहे हैं आप, या फिर आप बदलाव चाहते हैं? नहीं, मैं तो यही सरकार चाहूँगा, योगी जी की सरकार सबसे बेस्ट है। ये सरकार मैं चाहूँगा, हर बार चाहूँगा यही सरकार। आप इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं? आपका क्या नाम है? बहुत ज़्यादा। मैं तो मतलब यही चाहूँगा कि हर बार यही सरकार बने, इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती। भाई साहब, क्या बात होती है क्लास में? अच्छा, इससे अच्छी सरकार नहीं है। क्या बात होती है, क्या चर्चा रहती है? प्रियांश भाई, आप ये एक बात बताइए मुझे, जो अभी 2013 का मुजफ्फरनगर था और मौजूदा मुजफ्फरनगर है, कितना बदलाव आप देखते हैं? बदलाव अगर देखा जाए तो बदलाव तो धरती आसमान का है, ठीक है। चाहे चोरी देखी जाए, चाहे माफियागिरी की देखी जाए, हमारे उत्तर प्रदेश फेमस था बदमाशी के नाम से और इन जगहों से, और अब उत्तर प्रदेश को जो है एक अलग ही वे में देखा जा रहा है, पॉजिटिव वे में। तो बदलाव तो बहुत आया है। बदलाव मानते हैं। अभी जैसे कि मान लो 2013 तो जो मौजूदा सरकार थी तो वो क्या नाकामयाब रही थी दंगे रोकने के लिए? मैं तो उस टाइम देखो बहुत छोटा था, मैं 2007 मेरा बोर्न है, और मैं एक प्रॉपर जेनजीज भी हूँ कह सकते हो आप, ठीक है। और मतलब उस टाइम में सिर्फ 6 साल का था, मुझे इतनी चीज़ें याद नहीं है, लेकिन हाँ मेरे याद है कि कितना डर का माहौल उस टाइम था। इतना डर का माहौल अब यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर अब कुछ भी दंगा होता है तो इतना नहीं भड़क सकता जितना उस सरकार में भड़का। आप कितना बदलाव मानते हैं उत्तर प्रदेश में, कितना बदलाव आप सकते हैं? मैं तो बहुत बदलाव मानता हूँ, लेकिन मतलब धरती आसमान का कह सकते हो कि बदलाव है, कि क्योंकि योगी सरकार ने हमें पॉजिटिव वे में, योगी जी ने हमें पॉजिटिव वे में जो है निखारा है। अब से पहले जो है हमारे मुजफ्फरनगर को या फिर उत्तर प्रदेश को भी देखा जाए तो एज अ नेगेटिव, गैंगस्टरगिरी और इन सब चीज़ों में माना जाता है। और अब हम अगर मुजफ्फरनगर में देखो, एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है हमारे यहाँ, सब है, इन सब चीज़ों को निखारा गया है, इन सब चीज़ों को मतलब हर तरीके से किसानों को भी सब तरीके से वो मिला है। आप एक जेनजी हैं जी, ठीक है, आप कैसे देखते हैं 2027 में चुनाव भी है, तो क्या आप चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, या मौजूदा सरकार जो चल रही है उसी में आप कुछ? देखो मैं आपको बताऊं, अगर पहली सरकारों की बात करी जाए, ठीक है, समाजवादी पार्टी होगी, किसी भी पार्टी होगी, तो मैं अब अगर मैं उस टाइम नहीं था तो मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या है। अब नेगेटिव तो बहुत लोग बीजेपी के लिए भी हैं, वो भी है, ठीक है। मैं खुद भी मतलब ऐसे किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन अगर देखा जाए एज अ योगी आदित्यनाथ जो हमारे सीएम है, मैं उनके साथ बिल्कुल समर्थन दूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को सुधारा। अब से पहले नहीं पता था कि हमारा क्या है, तो मैं उस पार्टी को ये नहीं कहना चाहूँगा। अगर मैंने अपने सामने देखा है तो अपने सामने योगी जी को देखा है। हाँ, योगी जी ने हमारी बहुत मदद की है, और योगी जी ने हमारे मतलब मुजफ्फरनगर को ले या फिर उत्तर प्रदेश को ले बहुत सुधारा है। जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेखर बालियान। अच्छा शेखर भाई, कैसे देखते हैं 2013 का मुजफ्फरनगर और आज का मुजफ्फरनगर, कितना बदलाव आप देख रहे हैं? आप देख सकते हो कि सारा ही बदलाव हो चुका। हर जगह पहले क्या था, इतनी मतलब गुंडागर्दी थी, हर तरफ मतलब लूटपाट। कहीं हमारे मतलब गांव में था, गांव से बिलोंग करता हूँ वैसे मैं, तो उसमें क्या था कि बाहर निकलते भी डरते थे कि भाई हाँ लूटपाट हो जाएगी। और मतलब कोई भी जैसे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आई एकदम ही रात को जाना पड़ता था, डर लगा रहता था, फिर आदमी आधा तो वहीं मर जाता था। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि भाई डर के मारो बीच में ही मतलब जा नहीं पाते थे, हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वहाँ मरेगा बीच में, वरना फिर इधर मरेगा। ये थी। और आज के टाइम में जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, उनके टाइम में आज इतना खौफ है कि बंदा कुछ क्राइम करने से पहले भी 100 बार सोचेगा कि हाँ कि भाई मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इतना मतलब उन्होंने इतनी लाइक इतना डिसिप्लिन, इतना क्राइम फ्री, मतलब बिल्कुल ये मुजफ्फरनगर क्राइम फ्री बना दिया एकदम ये शहर। हाँ, क्राइम फ्री हुआ है। हाँ जी। तो आप देख रहे हैं कि भी बदलाव हुआ है? हाँ, पूरा बदलाव है, टोटली सब बदलाव है, A to Z। हम तो पूरा, मैं तो बचपन से लेके अब तक वो सरकार भी देखी है जहाँ मैं छोटा सा था, जहाँ मतलब दंगे थे उस टाइम पे। क्या था कि मैं छोटा, ये था कि भाई एकदम हल्ला मच जाता था कि दंगे हो गए भागो, इस तरीके से। देन आज के टाइम में देख लो सब रिलैक्स है, फ्री है, अपने काम से मतलब रख रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए। हर यूथ जो है, हमारी बहन बेटियाँ वो पढ़ रही है। अब मेरी बहन खुद ही IIT निकली है। अब क्यों उस टाइम पे हम शहर में आए थे, क्यों? गांव का माहौल बहुत ख़राब था। हम ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, हमारी गाड़ी रोज़ जाती थी, डर लगा रहता था हमारे बाबा जी को कि भाई हमारी बेटी से सुरक्षित आ पाएगी नहीं। उस टाइम पे हम यहाँ मुजफ्फरनगर आए थे कि जिससे पास के पास ही स्कूल मिल जाए। बट क्या हुआ उसके बाद, हम जैसे सब चीज़ फेस हुआ, आज हमारी एक वो ताऊ जी की लड़की है, उन्होंने गांव से पढ़ के नीट एग्ज़ाम क्लियर किया, उनका फॉर्म वो अभी एग्जामिनेशन होता है उसमें नंबर आया, गवर्नमेंट कॉलेज मिला। अब कैसे मिला? क्योंकि अब सरकार वो है, डरते नहीं है भेजने से, दूर भी भेज सकते हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव है आज की सरकार में।
तो लग रहा है कि भाई जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जा रहे हैं, हाँ। आराम से पढ़ रहे हैं। नहीं तो पहले उन्हें कहीं रिश्तेदारी में भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए, भाई यहाँ पर जो है माहौल सही नहीं था। हर तरीके से यूथ के लिए, फार्मर के लिए, हर कोई भी अगर रात को ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी का लाइक जैसे बारात में जाते हैं, कोई गाड़ी लेकर भी जा रहा है, भाई अपना काम कर रहा है, उसमें भी मतलब हर तरीके से सबको हेल्प मिल रही है बेफिक्र। मतलब एक तरीके से उन्हें कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए या दूसरे के लिए भी कुछ भी कर सकते, इतना फ्री है मतलब आज के टाइम में। किताब आपके हाथ में कल का सूरज, हाँ जी। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जरा मतलब ये इस चीज़ में ऑब्वियसली ये लिखा गया है कि भाई तुम पहले उस टाइम के बारे में जिक्र किया गया है कि भाई उस टाइम बहुत मतलब सपा सरकार थी जब 2013 के दंगे में, तो उस टाइम बड़ा आप सब जानते हो कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं, सबको पता है। 2013 का दंगा था, उसमें हमारा गांव भी बहुत इफेक्ट हुआ था, लाइक कवाल कांड से शुरू होते हुए हम अपने गांव में उस चीज़ में बस इस चीज़ के बारे में ही बताया गया है कि भाई वो टाइम कैसा था और आज के टाइम कैसा है, सही चीज़ ये है। जो जनजी है, जो युवा है आज का, लगता है कि वो थोड़ा भ्रमित हो रहा है और उसे विकास जो है नज़र नहीं आ रहा जो हो रहा है। देखो भ्रमित की बात ऐसी नहीं है, आप क्या है, अगर आप बिना नॉलेज के, बिना फैक्ट के, बिना किसी ग्राउंड रियलिटी चेक के नहीं अगर आप नहीं सोच पाते ना तो भ्रमित ही कहलाया जाएगा। फिर जैन जी कहना क्या मतलब है, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम कैसे बोल सकते हो? भाई पहले अपने आप को वो देखो ना कि फैक्ट क्या है, पहले ग्राउंड रियलिटी देखो। अब क्या है, पहले भाई ऐसे ही मतलब ट्रांसफ़र हो गया, किसी ने अगर कोई सख्त कदम ले ट्रांसफ़र ले लिया। आज के टाइम तो नहीं होते, आज के टाइम तुरंत एक्शन होता है। कारण क्या है? तो भटका नहीं है, ये सब लैक ऑफ नॉलेज है और लैक ऑफ ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है। हाँ जी। तो क्या देखते हैं, 27 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है भाई? हाँ, उसमें 27 के चुनाव में मेरे अकॉर्डिंग, मेरी तो हमारा तो मतलब जो है, जो जैन जी है, हमारी जो फैमिली है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि हम योगी सरकार को ही दोबारा से सत्ता में लाए, क्योंकि जितना बेस्ट इस सरकार ने चलाया है ना, मुझे तो लगे नहीं कि आज तक चला पाएगा कोई। बेस्ट वन एकदम, जितना मैं कह सकता हूँ। युवाओं का भरोसा जीत पाए हैं योगी आदित्यनाथ? हाँ बिल्कुल, युवाओं का क्यों नहीं भरोसा जीत पाए भाई। आप एक बात तो बताओ, इतने सारे मतलब लाइक एक प्लेटफॉर्म दिया है गवर्नमेंट ने, अपने आप को प्रूफ करो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो। अभी वैकेंसी निकली है इतनी सारी यूपी पुलिस में, हर जगह हर चीज़ सुविधा दे रहे हैं, एक विद फेयर कंपटीशन। विदाउट, पहले क्या होता था, फेयर कंपटीशन नहीं था, पैसे दिए भर्ती लग जाओ। आज के टाइम में योगी सरकार में यह है कि एक फेयर कंपटीशन है, बिना पढ़ाई के आप आगे नहीं बढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा। जो एक होनहार है, कोई बच्चा है, तो उसे क्या है, उसे एक फेयर कंपटीशन मिलेगा। वो सब हर एक स्टूडेंट के लिए, उस स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जिसने मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है, उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू। तो ये थी मुजफ्फरनगर के युवाओं की राय। आपने जानी, एक पुस्तक का विमोचन यहाँ पर था, कल का सूरज, जिसके बारे में हमने युवाओं से उनकी राय जानी। साथ ही मौजूदा जो 2013 में यहाँ पर दंगे हुए थे उनके बारे में उनकी राय जानने की कोशिश करी, और साथ ही ये भी उनसे जानने की कोशिश की गई है कि 2013 वाला मुजफ्फरनगर और आज 2026 वाला मुजफ्फरनगर वो किस तरीके से यहाँ पर अंतर देख रहे हैं। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं सचिन चौहान, मुजफ्फरनगर से, हेडलाइंस यूपी के लिए।